सलीम की बिरयानी की दुकान बहुत अच्छी चलती थी और बिरयानी खाने के लिए लोगों का हर वक्त रश लगा रहता था। अक्सर ऐसा होता कि बिरयानी खत्म हो जाती, लोग बिरयानी की बहुत तारीफ करते थे। एक दिन सलीम गोश्त के लिए कसाई के पास गया तो कसाई ने बताया कि गोश्त की रेट बढ़ गए हैं। अरे क्यों भाई, मैं तो हमेशा इसी रेट पर गोश्त लेकर जाता हूँ। मगर अब गोश्त की रेट बढ़ गई है, लेकिन इतने महंगे गोश्त की बिरयानी कैसे बेचूंगा? अरे भाई, गोश्त की कीमत बढ़ गई तो अब भी बिरयानी की कीमत बढ़ा दो। ठीक है, फिर दे दो गोश्त। सलीम गोश्त खरीद कर ले आता है। अगले दिन इसने भी बिरयानी के दाम बढ़ा दिए, लेकिन अब जो कोई आता इतने दाम सुनकर वापस चला जाता। कुछ ही लोगों ने इस दिन बिरयानी खाई। इसके ढाबे पर अब लोग बहुत कम आने लगे और इसका मुनाफा भी कम होने लगा। सलीम इतने कम मुनाफे पर बहुत परेशान रहने लगा था। सलीम ने सोचा कि इतना महंगा गोश्त लूं और फिर बिरयानी भी ना बिके, मेरा तो बहुत नुकसान हो जाएगा। वो हर वक्त अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए सोचता रहता कि किस तरह मैं कारोबार को बढ़ाऊं कि मेरा मुनाफा हो। काफी सोचने के बाद सलीम को एक आइडिया आया और वह सुबह होते ही जंगल की तरफ निकल आया। वहां से इसने एक कुत्ता पकड़ा और वहीं पर ज़िबा किया और गोश्त दुकान पर लाकर इसकी बिरयानी बनाई और पुराने दामों पर ही बेचना शुरू कर दी। जैसे ही लोगों को पता चला कि बिरयानी वाले ने पुराने दामों पर बिरयानी फरोख्त करना शुरू कर दी है, तो सब वैसे ही इसके ढाबे पर पहले की तरह आने लगे। अरे वाह, मैंने कितनी अक्लमंदी का फैसला किया। गोश्त भी पैसे बच गए और बिरयानी भी खूब बिकने लगी। इसके दिल में और लालच आई और इसने और भी ज्यादा बिरयानी बनाकर बेचना शुरू कर दी। इसको बहुत ज्यादा मुनाफा हुआ। अब वो दिन रात पैसों की गड्डियां गिनता और खूब खुश होता। दिन ऐसे ही गुजरते गए। सलीम ने खूब पैसा बनाना शुरू कर दिया। लेकिन एक दिन जब वो जंगल में कुत्ता सफा कर रहा था तो गांव के एक आदमी जिसका नाम मोहन था, इसने उसे देख लिया और अपने मोबाइल में इसकी वीडियो बना ली। सलीम ने पहले की तरह कुत्ता ज़िबा किया और गोश्त बनाया और दुकान पर लाकर बिरयानी बनाकर बेचना शुरू कर दी। जब इसकी दुकान पर सब बैठे बिरयानी खा रहे थे तो मोहन इसके ढाबे पर आया और सबके सामने पूछा, सलीम भाई एक बात बताओ, गोश्त इतना महंगा है, हर जगह बिरयानी के दाम बढ़ गए हैं, पर तुम इतना सस्ता कैसे बेच रहे हो? मुझे पैसों का लालच नहीं, बस लोग मेरी बिरयानी खा के खुश हो जाए और मुझे क्या चाहिए? फिर तुम्हारे घर का खर्च कैसे चलेगा? सलीम इसकी बातें सुनकर गुस्से में आ गया था। तुम्हें क्या मसला है? तुम बिरयानी खाओ और मजे करो। मोहन बुलंद आवाज में बोलता है, अरे भाइयों, ये जो तुम लोग मजे से बिरयानी खा रहे हो ना, पता है इसमें किस चीज का गोश्त है? सब लोग खाना रोक कर मोहन को देखने लगे। चलो यहाँ से जाओ, तुम्हें बिरयानी नहीं खानी तो ना खाओ, यहाँ शोर ना मचाओ। सलीम इसे धक्के देकर बाहर निकालने लगा। भाइयों, सलीम भाई आप लोगों को कुत्ते के गोश्त की बिरयानी खिला रहे हैं। सब लोग सलीम के करीब आ जाते हैं और पूछते हैं, क्यों भाई, कि ये ठीक कह रहा है? नहीं नहीं, ये मेरे ढाबे पर इतना रश देकर आप लोगों को गुमराह कर रहा है। मेरे पास एक सबूत है। मोहन सबको अपने मोबाइल से कुत्ता ज़िबा करने वाली वीडियो दिखाता है और कहता है कि अगर फिर भी किसी को यकीन नहीं तो चलें मेरे साथ जंगल, वहां कुत्ते के कटे हुए सर पड़े हैं। सब लोग मिल के सलीम को खूब मारते हैं और पुलिस के हवाले कर देते हैं।